हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 1989 में आने वाली एक बहुत ही जबरदस्त एरोटिक थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम सी ऑफ लव है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है। वैसे तो इसकी IMDb पर 6.8 रेटिंग है, लेकिन इसकी रेटिंग पे मत जाएं। ये एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है और आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर अच्छी लगेगी। इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर एल पचिनो। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक घर में जहां रिकॉर्ड प्लेयर पर सॉन्ग चल रहा होता है सी ऑफ लव, और फिर दिखाते हैं कि एक आदमी जो बिना कपड़ों के उल्टा लेटा हुआ होता है और वो किसी से माफी मांग रहा होता है, और जब कैमरा घूमता है तो वो दिखाते हैं कि एक आदमी गन लिए उसके पीछे खड़ा है और उसको गोली मार देता है। फिर दिखाते हैं कि डिटेक्टिव फ्रैंक केलर अपनी 20th एनिवर्सरी मना रहे होते हैं अपनी जॉब की। डिटेक्टिव केलर एक शराबी होता है और उसकी बीवी उसको छोड़ के उसके कॉलीग से शादी कर लेती है और फ्रैंक जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि मर्डर होने वाले आदमी का नाम जेम्स है और उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव फ्रैंक करता है, और क्राइम सीन पर फ्रैंक को सिगरेट मिलता है जिस पर लिपस्टिक लगी हुई होती है, और फ्रैंक ये अंदाजा लगाता है कि मारने वाली कोई खास थी, क्योंकि कोई इंसान डेट पर ओल्ड रिकॉर्ड जब ही चलाता है जब कोई खास उससे मिलने आए। फिर दिखाते हैं कि फ्रैंक से डिटेक्टिव शर्मन मिलने आता है और बताता है कि एक और मर्डर उसी तरीके का क्वींस में हुआ है और पहले वाला मर्डर मैनहट्टन में हुआ था, जिसको डिटेक्टिव फ्रैंक इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। और दोनों मर्डर्स में बिना कपड़ों के एक आदमी उल्टा लेटा हुआ होता है और जिसके पीछे से किसी ने उसके सर पर गोली मार दी होती है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव शर्मन फ्रैंक से हेल्प मांगते हैं। शर्मन बताता है कि ये आदमी अकेला था और पार्टनर की तलाश में ये मैगजीन में एड लगाता था जिसमें इसको डेट्स मिलती थी, और इसके पास से लेटर्स भी मिले हैं। फिर जब फ्रैंक अपने मर्डर वाले क्राइम सीन में जाता है तब वो बेड पे लेटा हुआ होता है कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है और एक जीना नाम की लड़की आती है जो जेम्स को उसके एड की वजह से मिलने आई होती है, और फ्रैंक ये सुन के समझ जाता है कि जेम्स भी उन्हीं एड्स में से डेट ढूंढ रहा था। और फिर फ्रैंक ये बात शर्मन को बताता है और शर्मन भी ये बताता है फ्रैंक को कि फिंगरप्रिंट्स दोनों मर्डर्स में मैच हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका किलर एक ही है, और दोनों के एड्स में एक तरह की पोएट्री लिखी भी होती है। और फिर फ्रैंक ये सोचता है कि वो भी एक एड लगाएगा जो वैसा ही राइमिंग हो, और तभी उसको ये ख्याल आता है कि ऐसे टोटल 3 एड्स हैं जिसमें से 2 लोग उनमें से मर चुके हैं और तीसरे का नाम रेमंड ब्राउन है। और फिर दोनों डिटेक्टिव रेमंड से मिलने जाते हैं तो रेमंड कसम खा के कहता है कि वो किसी भी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया और उसने सारे लेटर्स जला दिए थे। और फिर दोनों डिटेक्टिव उसको साइको किलर से डराते भी हैं, लेकिन तब भी वो यही बात करता है कि वो किसी लड़की से नहीं मिला। और फिर डिटेक्टिव्स अपने चीफ के पास जाते हैं और उससे आइडिया अप्रूव कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फ्रैंक की बात नहीं मानता और फ्रैंक का मजाक उड़ाता है। और इसी दौरान इनको खबर मिलती है कि रेमंड का भी उसी तरीके से मर्डर हो गया है जैसे पिछले 2 मर्डर हुए थे, जिस पर चीफ उनकी बात मान जाता है और उनको ऑपरेशन की इजाजत दे देता है। फिर फ्रैंक का बाप फ्रैंक को कोई पोयम बताता है एड पे लगाने के लिए। फिर ऑपरेशन शुरू करते हैं और फ्रैंक अपने अंदर एक माइक लगा लेता है रेस्टोरेंट जाने से पहले, और एक एक करके एड वाली लड़कियां उससे मिलने आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें कुछ बड़ी उम्र की होती हैं, कुछ छोटी उम्र की होती हैं। और शर्मन वेटर बन जाता है और उन लड़कियों ने जो वाइन ग्लास यूज किया होता है वो एविडेंस के लिए कलेक्ट करता है ताकि उनसे प्रिंट निकाल सके। फिर एक लड़की आती है जो डिवोर्स्ड होती है और वो फ्रैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और बिना ग्लास यूज करे चली जाती है, और फ्रैंक को उसके प्रिंट्स नहीं मिल पाते। फिर दोनों डिटेक्टिव्स को लीड मिलती है और दोनों मार्ट चले जाते हैं, लेकिन वहां भी उनको किलर्स के प्रिंट नहीं मिलते। फिर मार्ट में वही लड़की फ्रैंक को दोबारा मिलती है, उसका नाम हेलन होता है, और वो कहती है कि एड वाली पोयम फ्रैंक ने नहीं लिखी, जिस पर फ्रैंक बताता है कि वो उसकी माँ ने लिखी थी 50 साल पहले उसके बाप के लिए, इसी वजह से उसका बाप
उसकी माँ से प्यार करने लगा था और फ्रैंक उसको नहीं बताता कि वो डिटेक्टिव है और एक ऑपरेशन की वजह से उसकी उससे मुलाकात हुई और शर्मन के मना करने के बावजूद वो उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाता है और वहां वो दोनों फिजिकल होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब हेलन वॉशरूम जाती है और फ्रैंक को बेड पर जाने का कहती है, फ्रैंक डर जाता है और समझ जाता है कि ये लड़की किलर है और फिर हेलन को वो कबर्ड में बंद कर देता है और उसके पर्स में से उसको पिस्तौल मिलता है, लेकिन वो नकली होता है। और जब उससे फ्रैंक पूछता है कि ये नकली पिस्तौल उसने क्यों रखा हुआ है और वो बताती है कि उसने डर और खौफ की वजह से पिस्तौल रखी हुई होती है और फिर फ्रैंक उससे माफी मांगता है और दोनों एक पैशनेट और इंटीमेट सेक्स करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और जब हेलन वहां से चली जाती है तब उसका ग्लास फ्रैंक रखने के बजाय उस पर से प्रिंट मिटा देता है और फिर फ्रैंक शावर लेने चला जाता है और जब वो शावर लेने जाता है तब उसकी डोरबेल रिंग होती है और जब वो बाहर आके देखता है तब वहां कोई नहीं होता। हेलन एक शू स्टोर में काम करती होती है और फ्रैंक वहां उससे मिलने आता है और दो गुंडे टाइप लड़के आते हैं जो वहां बदतमीजी कर रहे होते हैं। फिर फ्रैंक उनका सामना करता है, लेकिन उनमें से एक फ्रैंक को पहचान जाता है कि वो एक डिटेक्टिव है, लेकिन ये बात फ्रैंक ने हेलन को नहीं बताई होती, जिस पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और फिर हेलन मान जाती है, लेकिन फ्रैंक से वो कहती है कि अब वो कोई बात उससे नहीं छुपाएगा और शर्मन को फ्रैंक यही कहता है कि हेलन शूटर नहीं है, जबकि शर्मन को अब तक यही शक होता है कि हेलन ही शूटर है। फिर फ्रैंक और हेलन मार्ट में मिलते हैं जहां फ्रैंक फिर इंटीमेट होता है और दोनों इस दफा हेलन के घर जाके सेक्स करते हैं और फ्रैंक को वहां सी ऑफ लव का रिकॉर्ड मिलता है, जिस पर हेलन कहती है कि वो ये रिकॉर्ड अपनी बेटी के लिए जमा कर रही है इनकी एंटीक वैल्यू की वजह से और फिर वो अपनी बेटी भी फ्रैंक को दिखाती है। फिर फ्रैंक वहां से चला जाता है और फ्रैंक हेलन का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करता है जो बिल्कुल क्लीन होता है, मतलब कि हेलन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। और फिर हेलन और फ्रैंक डेट पर जाते हैं और फ्रैंक काफी शराब पी लेता है और बेख्याली में बता देता है कि उसकी हेलन से जो पहली मुलाकात हुई थी वो एक ऑपरेशन के दरमियान हुई थी और उस वक्त वो वायर्ड था, जिस पर हेलन गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर फ्रैंक उसके पास जाता है और यही कहता है कि वायर वाली बात उसने झूठ कही थी ताकि हेलन उससे दूर हो जाए और उससे बात ना करे, क्योंकि वो हेलन को अब चाहने लगा है। और जब हेलन वहां से जाती है अपनी बेटी को देखने, तब फ्रैंक उसके घर के फ्रिज के मैगजीन के एड्स देखता है, जिस पर उन्हीं 3 लोगों के एड्स पर एक गोल निशान बनाया हुआ होता है, जिसका मतलब कि हेलन उन 3 लोगों से मिली होती है जिनका मर्डर हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि हेलन ही मर्डरर है। और ये सब देख के फ्रैंक वहां से चला जाता है और फिर हेलन फ्रैंक से उसके घर मिलने आती है और उसको किस करती है और फिर वो सी ऑफ लव का रिकॉर्ड प्ले कर देती है और दोनों उस पर डांस करते हैं। और फिर फ्रैंक हेलन से लड़ता है कि तुम ही किलर हो और तुमने ही उन 3 लोगों को मर्डर किया है, जिस पर हेलन कहती है कि हाँ, उसने उन तीनों को डेट किया था लेकिन उसने उनको मारा नहीं है। और फिर ज्यादा बात बढ़ने पर फ्रैंक हेलन को अपने घर से निकाल देता है और फिर दोबारा घंटी बजती है और फिर फ्रैंक पर टेरी हमला कर देता है और वो हेलन का एक्स हस्बैंड होता है और मर्डरर भी होता है और जिनको हेलन डेट करती है वो उनको मार देता है। और फिर गन पॉइंट पर फ्रैंक से कहता है कि जैसे उसने हेलन के साथ सेक्स किया था उसी पोजीशन में टेरी को भी करके दिखाए। और फिर दोनों में बहुत लड़ाई होती है और फ्रैंक टेरी को गोली भी मार देता है, लेकिन तब भी वो फ्रैंक से लड़ता रहता है। आखिरकार फ्रैंक टेरी को खिड़की से नीचे फेंक देता है और टेरी मर जाता है। फिर उसके बाद आखिर में दिखाते हैं कि फ्रैंक ने शराब पीनी छोड़ दी है और वो बार में शर्मन से मिलने आता है। फिर उसके बाद फ्रैंक हेलन से मिलने जाता है और उससे माफी मांगता है और हेलन से रिलेशनशिप दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है और हेलन फिर मान जाती है।